नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक नियम पूर्वक करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव ही भगवान विष्णु का ही एक नाम है और इसी कारण इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का आयोजन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति विसर्जन का धार्मिक समारोह होता है, जो कि लगातार 10 दिन के गणेश उत्सव के समापन का दिवस होता है। इस दिन भगवान गणपति की प्रतिमा को बहते हुए जल वाली नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। यह वही प्रतिमा होती है जिस व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन अपने घरों में स्थापित करते हैं। अनंत गुणनफल प्रदान करने वाली अनंत चतुर्दशी की कथा को बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। प्राचीन काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को करने के लिए रासु यज्ञ का आयोजन किया। रासु यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने एक ऐसे यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया जो बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ अद्भुत भी था। वह इतना मनोरम था कि जल विटल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं हो रही थी, यानी जल में स्थल तथा स्थल में जल की भ्रांति हो रही थी। सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसा था कि जल में देखने पर लगता था कि हम जमीन पर खड़े हैं। जमीन पर खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि वह जल है, और अत्यंत सावधानी रखने के बावजूद भी बहुत से व्यक्ति उसे अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। युधिष्ठिर ने रासु यज्ञ के लिए कई राजा महाराजाओं को भी आमंत्रित किया था। एक बार कहीं से टहलते टहलते धृतराष्ट्र जी के पुत्र दुर्योधन भी उसे यज्ञ मंडप में आ गए और एक जल से भरे तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। संयोग से द्रौपदी अपनी दशन के साथ वहीं पर उपस्थित और दुर्योधन को इस जल थल के भ्रम का शिकार होते देखकर उसे हंसी आ गई और उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा, अंधे की संतान भी आंधी है, क्योंकि दुर्योधन के पिताजी राष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। द्रौपदी के स्थानीय भर उपवास से दुर्योधन बहुत नाराज हुआ। यह बात उसके हृदय में बात के समान चुभने लगी और अपने इस उपवास का बदला उसने पांडवों को जीवित क्रीड़ा में हरा कर लिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जहां पांडव अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए बहुत कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्णा जब उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने अपने कष्टपूर्ण जीवन के बारे में प्रभु को बताया और अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उपाय के रूप में उन्हें कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब युधिष्ठिर ने इस अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले अनंत भगवान के व्रत का महत्व पूछा तो इस बारे में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई, जो कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले सभी व्रतधारियों को सुनाई चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्रत न कर पाए तो वह इस कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत गुना फलों को प्राप्त कर सकता है। लिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशील जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कश नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता कर्कश सुमंत की पुत्री सुशील को पसंद नहीं करती थी और उसे तरह तरह के कष्ट प्रदान करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और सुमंत को अपनी पुत्री सुशीला के विवाह सताने लगी। तब कुंडी ऋषि ब्राह्मण सुमंत के घर पर आए और उन्होंने सुमंत से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। कुंडी ऋषि काफी धन संपत्ति वाले ब्राह्मण थे, उनके पास भौतिक सुख व वैभव की कोई कमी नहीं थी। कुंडी ऋषि की बात सुनकर सुमंत बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कुंडली ऋषि के साथ कर दिया। लेकिन दहेज प्रथा के अनुसार जब बेटी की विदाई करने लगे तो बेटी और दामाद को कुछ देने की बात आई। तब सौतेली माँ कर्कश ने अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े दे दिए। कुंडी ऋषि सौतेली माता के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए
लेकिन बिना कुछ कहे अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई, इसलिए वह एक नदी के तट पर रखकर संध्या पाठ करने लगे। सुशील ने देखा कि इस नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशील के पूछने पर सभी स्त्रियों ने उन्हें बताया कि वह श्री अनंत नारायण भगवान की पूजा कर रही है। इस पर सुशील ने पूछा, यह अनंत नारायण भगवान कौन है? तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, अनंत भगवान विष्णु कृष्ण के ही एक रूप हैं और शेषनाग कल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। यह सुनकर सुशील ने उनसे पूछा कि इस व्रत का क्या नाम है। सुशील के पूछने पर स्त्रियों ने उसे विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। अनंत व्रत की महत्ता को सुनकर सुशीला प्रभावित हुई और उसने पूछा, यह अनंत भगवान कौन है? तब स्त्रियों ने बताया, अनंत नारायणन भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही एक रूप है और जो भी व्यक्ति इस अनंत व्रत को करता है उसे अनंत गुणनफल की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर सुशील ने अनंत व्रत का अनुष्ठान किया तथा 14 गठन वाला डोर हाथ में बांधकर ऋषि कुंडिया के पास आ गई, क्योंकि व्रत धारण करने वाले को अनंत डोरा अपने हाथ में बांधना जरूरी होता है। कुंडली ऋषि ने सुशील के हाथ में बंधे हुए डोर के बारे में पूछा। सुशील ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन ऋषि कुंडलियों को लगा कि सुशीला कोई ऐसा डोरा बांधकर उन्हें अपने वश में करना चाहती है, इसलिए उन्होंने अनंत डोर को तोड़कर अग्नि में जला दिया, जिससे अनंत भगवान जी का अपमान हुआ और भगवान नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऋषि कुंडिया दुखी रहने लगे, उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई, वह पूरी तरह दरिद्र हो गए। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी संपत्ति के नष्ट हो जाने का कारण पूछा। तब सुशील ने उन्हें अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात याद दिलाए। भगवान अनंत का अपमान करने के कारण ऋषि कुंडिया को बहुत पश्चाताप हुआ और इसी पश्चाताप के चलते वह अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन में चले गए और कई दिनों तक भटकते रहे। और एक दिन भटकते भटकते वह निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, ही कुंडिया, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा, तुम बहुत दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत को करो। लगातार 14 वर्ष व्रत करने के बाद तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य सुख संपत्ति से संपन्न हो जाओगे। कुंडली ऋषि ने अनंत भगवान के कहे अनुसार 14 वर्षों तक अनंत व्रत को किया और उन्हें समस्त धन संपत्ति वापस मिल गई और उन्हें सभी क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधिपूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे और इस प्रकार से अनंत 14 के व्रत का प्रचलन हुआ। बोलो अनंत नारायण भगवान की जय। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा पूर्ण हुई। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मन करना। कथा में यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे एक क्षमा करना। प्रभु कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें। धन्यवाद।